गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है किचन गार्डनिंग। लेकिन किचन गार्डनिंग को जानने से पहले, उसके बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग की, कितने प्रकार से वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं। उसी का एक पार्ट है किचन गार्डनिंग। तो जैसे दिया है, वेजिटेबल फार्मिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम and their cultivation as such occupies an important place in the agriculture development and economy of the country। मीन्स जो सब्जियों की हम खेती करते हैं उसका देश की आय में और इसकी अर्थव्यवस्था में और कृषि के विकास में, इन दोनों में जो है एक महत्वपूर्ण रोल है। द यील्ड हाई टनेज फॉर पर यूनिट एरिया विद इन द शॉर्टेज पॉसिबल टाइम। मीन्स कम से कम समय में जो है, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो ये अधिक से अधिक उत्पादन देता है। द पर हेक्टेयर यील्ड एंड इनकम फॉर वेजिटेबल्स इज़ मैनी टाइम्स मोर दैन एनी सीरियल क्रॉप्स। अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो किसी भी हम सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलों से अगर तुलना करेंगे तो वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं वो समय भी कम लेती हैं और उत्पादन भी कई गुना ज़्यादा देती हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स फार्मिंग हैव बीन डेवलप्ड डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑक्युपाइड एंड ऑब्जेक्टिव्स आउट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द प्रोसेस। जो वेजिटेबल फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं उसकी एरिया प्रतिदिन बढ़ रही है और उसमें थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू बुली, एक साइंटिस्ट ने 1949 में बताया, द वेजिटेबल फार्मिंग हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। इन्होंने वेजिटेबल की जो फार्मिंग है उसको दो भागों में बांट दिया, होम स्केल एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। एक तो हम अपने लिए स्वयं के लिए जो सब्जियाँ उगाते हैं उसको इन्होंने बताया कि ये होम स्केल वेजिटेबल फार्मिंग है, और एक अगर हम कॉमर्शियली सब्जियों को बेचने के लिए उगा रहे हैं तो वो कॉमर्शियल फार्मिंग है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द प्रोड्यूस। वही प्रोड्यूस को हम किस उद्देश्य के लिए उगा रहे हैं इस आधार पर। नेक्स्ट है आपका थॉमसन एंड केली नाम के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1979 में सजेस्टेड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग। वेजिटेबल फार्मिंग को जो है कई कैटेगरी में बांट दिया है उनके उद्देश्यों के आधार पर। फर्स्ट वन किचन गार्डनिंग, सेकेंड मार्केट गार्डनिंग, थर्ड वन वेजिटेबल गार्डन फॉर प्रोसेसिंग, नेक्स्ट वन ट्रक गार्डनिंग, नेक्स्ट वन गार्डन फॉर वेजिटेबल फोर्सिंग, वेजिटेबल गार्डन फॉर सीड प्रोडक्शन, फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन। तो ये थॉमसन और कैली ने इन 7 कैटेगरी में जो है वेजिटेबल फार्मिंग को डिवाइड कर दिया है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। किचन गार्डनिंग चूँकि हमारे कोर्स में हमारे टॉपिक पे है तो उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, और बाकी भी जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं इन सब के बारे में भी हम थोड़ा बहुत देखते चलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किचन गार्डनिंग। इट इज़ आल्सो नोन एज होम गार्डनिंग। होम रहेगा यहाँ पर, तो इसको होम गार्डनिंग के नाम से भी जानते हैं किचन गार्डनिंग को। अ किचन गार्डन इज़ द टाइप ऑफ गार्डन विथ which individually all are concerned, whether one's live a village, town or city, whether on one's land or not. A kitchen garden should future of every home। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि जो किचन गार्डन, चाहे आपके पास खुद की भूमि हो या ना हो, आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कस्बे में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, आपके पास आपका किचन गार्डन होना चाहिए। और ऑफ कोर्स द लेआउट ऑफ विलेजर्स गार्डन विल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द टाउन्स और सिटीज़ गार्डन्स। मीन्स शहरों का या कस्बों का जो हम किचन गार्डन बनाएंगे और जो गाँव का किचन गार्डन हो उसका लेआउट अलग होगा, क्योंकि गाँव में अधिक लैंड होता है, अधिक भूमि होती है, जबकि शहरों में या कस्बों में उसकी कमी रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वन द रियल टेस्ट ऑफ टेक्निक एंड इंटरेस्ट इज़ इन द केस ऑफ दोज सिटीज ड्वेलर्स हु डू नॉट हैव एनी लैंड। मीन्स किचन गार्डनिंग की जो हमारी टेक्निक है, जो तकनीकी है, इसका असली परीक्षण तो वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारे पास लैंड नहीं होती है शहरों में, और वहाँ पर हमको जब एक किचन गार्डन डिज़ाइन करना होता है तब वो थोड़ा सा टिपिकल वर्क होता है। दिस इज़ एन अनकॉमन
इन बिग towns or cities with all their multi-storied buildings. The enthusiasts have developed another type of garden known as roof or veranda garden. तो वहाँ पर क्या होता है, जो बड़े शहर हैं जहाँ पर हमारे पास लैंड नहीं होता है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती हैं, बहुमंजिला इमारतें होती है, तो वहाँ पर एक गार्डन का इसी किचन गार्डन का ही पार्ट होता है रूफ गार्डन, या जिसको हम बरामदा गार्डन बोलते हैं। तो वहाँ पर हम अपनाते हैं। तो उसमें करते क्या है कि छतों के ऊपर प्लास्टिक का हमारा बैग होता है, उसमें मिट्टी डालकर और उसमें हम सब्जियों की खेती करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में डिटेल से। अब किचन गार्डनिंग के उद्देश्य, एम ऑफ किचन गार्डनिंग, क्या क्या उद्देश्य होता है। किचन गार्डनिंग एम्स एट एन एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग इसेंशियल वेजिटेबल्स फॉर डेली यूज ऑफ ए फैमिली। अपने परिवार के लिए प्रतिदिन की जितनी भी सब्जी की आवश्यकता होती है उसको हम अपने लिए उगाएं और जो खाली पड़ी वेस्ट भूमि है उसका सदुपयोग करें, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट दिया है द किचन गार्डन शुड एम एट गिविंग ए कंटिन्यूअस सप्लाई फॉर फ्रेश वेजिटेबल्स टू द फैमिली थ्रू आउट द ईयर अकॉर्डिंग टू द सीजन। मीन्स पूरे वर्ष हम अपने किचन गार्डन में ताज़ी सब्जियां उगाएंगे और उसका सेवन करेंगे, ये हमारा उद्देश्य होता है। अकॉर्डिंग टू वेंकटरैटम 1963, एवरी हाउसवाइफ, एवरी स्टूडेंट, स्कॉलर, टीचर एंड एवरी सिटीजन कैन प्ले ए वाइटल रोल इन कन्वर्टिंग वैकेंट लैंड इनटू अलाइव किचन गार्डन। इनके अनुसार कि प्रत्येक, चाहे वो हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, स्कॉलर हो, टीचर हो, एनी पर्सन, वो जो है अपने किचन गार्डन को जीवंत रखने में, उसको बनाने में एक अहम रोल अदा कर सकता है। नेक्स्ट वन है काइंड्स ऑफ किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग के प्रकार, इसमें भी टाइप्स आ गया, देखते हैं। फर्स्ट दिया है ए कंबाइंड फ्लावर एंड वेजिटेबल गार्डन। मीन्स हम लोग गाँव में क्या करते हैं, जब किचन गार्डन बनाते हैं तो सब्जियां भी उगाते हैं, साथ साथ फूल उगाते हैं, तो वही कंबाइंड फ्लावर एंड किचन गार्डन बोला जा रहा है। एंड नेक्स्ट वन एक्सक्लूसिव वेजिटेबल गार्डन। मीन्स स्पेसिफिक हम वेजिटेबल के लिए ही अपना किचन गार्डन बनाएंगे। बट दीज आर रेदर लेस कॉमन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है दोनों मेथड। एट लीस्ट इन हाउस इन अर्बन एरियाज, शहरों में। दे आल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रेसिडेंस प्लॉट। तो यहाँ पर कि जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारे घरों के पास कितनी एरिया है, कितना स्थान खाली है, उसके अकॉर्डिंग कुछ एक पार्ट्स में इसको बांटा गया है काइंड्स को, कितने प्रकार के किचन गार्डन हम बना सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट वन दिया है इन लार्ज साइट प्लॉट्स। जहाँ पर हमारे पास घरों के पास बहुत ज़्यादा अगर भूमि जो है वो खाली पड़ी है, तो उस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स कैन बी ग्रोन इन देम ड्यू टू इनफ स्पेस अवेलेबल इन द बैकयार्ड। हम जितने भी प्रकार की सब्जियां हैं सारा उगा सकते हैं अगर हमारे पास लार्ज साइज प्लॉट्स है तो अपने किचन गार्डन में। नेक्स्ट वन दिया है इन मीडियम साइज प्लॉट्स द एरिया इज़ नॉट इनफ सो दैट इवन एन असॉर्टेड कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स कैन बी एकोमोडेटेड। अगर हमारे पास कम भूमि है, पर्याप्त नहीं है, तब हम थोड़ी सी कम सब्जियां उगाएंगे। इन वेरी स्मॉल हाउसेज द एरिया अवेलेबल फॉर किचन गार्डन इज आल्सो वेरी स्मॉल सो ओनली ए फ्यू स्मॉल बेड्स ऑफ वेजिटेबल्स सप्लीमेंटेड विथ नैरो स्ट्रिप here and there are available along the boundary wall and other locations। अगर हमारे पास बहुत ही कम एरिया है तब हम क्या करेंगे, तब कुछ एक बेड्स बना लेंगे, उस पर हम खेती करेंगे और उसके साथ साथ बाउंड्री वाल जो होगा वहाँ पे खेती करेंगे, और भी देखेंगे जहाँ भी आसपास थोड़ी बहुत लोकेशन होगी वहाँ उसके अकॉर्डिंग हम वेजिटेबल ग्रो करेंगे। टेरेसेस गार्डनिंग आर ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन प्लाट्स। हम बॉक्सेस क्या करते हैं टेरेसेस गार्डनिंग में, जो हमारी बालकनी वगैरह होती है
रूफ्स होते हैं, छत होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर पॉट्स, गमलों में या बॉक्स, कोई सा प्लास्टिक का बॉक्स या कोई सा बॉक्स लेके, कंटेनर्स लेके उसमें वेजिटेबल्स उगाते हैं मिट्टी डाल के। इन टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर देयर इज़ लिटिल गार्डन स्पेस अवेलेबल वन कैन ग्रो वेजिटेबल इन पॉट्स, ड्रम्स एंड अदर कंटेनर्स प्लेस्ड इन टेरेसेस और रूफ। हमारे छतों पर, हमारी बालकनी में, शहरों में जो भी थोड़ा बहुत स्थान खाली होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि पॉट्स, गमले लेते हैं, ड्रम्स ले लेते हैं या कोई भी कंटेनर, पात्र ले लेंगे और उसमें मिट्टी वगैरह डाल के, और जो हमारी सैलो रूटेड वेजिटेबल्स मीन्स उथली जड़ वाली सब्जियां हैं उनकी खेती करते हैं। बात करेंगे एडवांटेज ऑफ किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग के क्या क्या लाभ हैं। द एडवांटेज ऑफ किचन गार्डनिंग आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। फर्स्ट वन, किचन गार्डनिंग इज़ द बेस्ट मीन ऑफ रिक्रिएशन एंड एक्सरसाइज। मीन्स हम कुछ नया करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए एक अच्छा माध्यम है किचन गार्डन। इट इज़ एन एक्सीलेंट हॉबी एंड ए हेल्दी ऑक्यूपेशन इन स्पेयर टाइम फॉर द यंग एंड द एजेस। चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो, वो अपना समय जो है वो सदुपयोग भी कर सकता है स्वस्थ रहने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए किचन गार्डन में और वहाँ पर काम करके। सबसे पहला तो लाभ इसका यही होता है। दूसरा है किचन गार्डनिंग सिक्योर्स इनफ वेजिटेबल्स विद इन द मीन्स ऑफ ऑल क्लासेस एट ए वेरी चीप रेट। अगर हम खुद की सब्ज़ी उगाते हैं तो हमको जो भी चाहेंगे वो सारी सब्जियां उगा भी सकते हैं, हमको क्लीन मिलेगी और सस्ते दामों पर मिल जाएगी। नेक्स्ट वन, द लेबर इज़ फॉर लेस दैट व्हाट ए फैमिली स्पेंड्स ऑन वेजिटेबल्स इन द मार्केट। मार्केट जाने में जो हमारा लेबर लगता है, समय लगता है, वो भी बच जाएगा। वेजिटेबल्स ग्रोन इन वंस ओन हाउस विथ वंस ओन लेबर ऑफ प्लेजर्स एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइसलेस। एक तो वो हमारा प्राइसलेस मीन्स बहुत कम पैसे में होगा, बाहर से कोई पैसा हमारा लगेगा नहीं, जो हमारा कल्टीवेशन में थोड़ा बहुत सीड वगैरह में लगेगा वही लगना है। इसके अलावा हमको जो लेबर का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, हम जो घर फैमिली मेम्बर्स होंगे वही उसमें काम कर लेंगे। और इस तरीके से अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेहता 1959, इट इज़ एन आइडियल मीडियम फॉर ट्रेनिंग चिल्ड्रन थ्रू गार्डन इन ब्यूटी एंड आर्डर। मीन्स प्रकृति की अगर हमको सुंदरता दिखानी है, उसके बारे में कुछ सिखाना है, नेचर के बारे में, तो हमारे जो घर के बच्चे हैं उनको हम अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं इसमें किचन गार्डन के माध्यम से। इट हैज़ बीन सेड, मतलब इनका कहने का है, एनी 10 years ओल्ड बॉय हु रेजेज ए हैंडफुल ऑफ रेडिश फॉर ब्रेकफास्ट, ए 5 head of cabbage for dinner and a lunch of peas for mother's table has already tasted and delights of the productive life। मीन्स कोई भी हो, छोटा सा बच्चा भी हो सकता है तो वो भी उसमें काम करके अपने परिवार के लिए और खुद के लिए भी एक प्रोडक्टिव और स्वादिष्ट सब्जी पैदा कर सकता है और उत्पादन कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वन है, ये तो हो गई हमारे किचन गार्डन की बात की, उसका एडवांटेज क्या है, काइंड्स ऑफ किचन गार्डनिंग, कितने प्रकार से किचन गार्डनिंग होती है, उद्देश्य क्या है किचन गार्डनिंग करने का, और किचन गार्डनिंग होती क्या है। तो ये हमारा मेन टॉपिक था जिस पे हम बात कर चुके हैं। अब जो हमारे टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन की हम लोग बात किए थे, किचन गार्डन, मार्केट गार्डन, तो जो बचे हुए हमारे टाइप्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।